सर स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू महागुरुदेव। यस यस यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं केशव प्रसाद पैकरा, गोलियागढ़, जसपुर, छत्तीसगढ़ से आप सभी को जो है इस जूम मीटिंग में हार्दिक दिल से जो है स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की मंडे की स्पेशल ट्रेनिंग हमारे एक ऐसे जबरदस्त लीडर के माध्यम से जो है ट्रेनिंग होगा, जिसकी हर एक बात में जो है गंभीरता होती है, जो जीवन में सफलता की राह दिलाने वाली होती है। ऐसे ट्रेनिंग को आपको सुनने और समझने का मौका मिलेगा, तो दिल थाम के जो है बैठिए और अपने पास कॉपी पेन जरूर रखें, क्योंकि आज ऐसी इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है जिसको लेकर जो है आप अपने जीवन में जो है बहुत ही सफलता की ऊंचाइयों पर जो है पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे 5 पांडव महागुरुओं का, जिनकी बदौलत हमको जो है ये सिस्टम मिला। हमारे फाउंडर जो है केडी प्रतापन सर, मिस श्रीना प्रतापन मैम, उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिस्टर जोबी जोसेफ सर, जो कि कृष्ण की भूमिका में आते हैं, उनको भी मैं दिल से जो है नमन अभिनंदन स्वागत करता हूँ इस मीटिंग के माध्यम से। और मेरे महागुरुदेव मिस्टर नरेश नाग सर को भी दिल से धन्यवाद है, जिनकी बदौलत आज मैं इस लायक बन पा रहा हूँ कि लोग मेरी टूटी फूटी बातों से जो है सीख लेकर अपने जीवन को जो है बदलने का एक सफल प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो है मैं गुरु अपने मिलन राम चौहान जसपुर तुमला से, उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में जो है मेरे तमाम मेरे सहयोगी, जिनकी सहयोग से आज जो है मैं लगातार जो है सफलता की राह पर चल रहा हूँ, उन सभी का जो है दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए जो है आज की इस मीटिंग ट्रेनिंग को जो है आगे लेने के लिए जो है मैं स्पेशल इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर गुरु। उनको बुलाने से पहले जो है मैं कुछ 2 लाइन बोलना चाहूंगा। हर सफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। बुरा वक्त बताकर तो नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाता है। तो इसी सुविचार के साथ जो है मैं अपने ग्रेट गुरु मिस्टर नरेश नाग सर को जो है इस जूम पैनल में जो है दिल से जो है स्वागत करते हुए बुलाना चाहता हूं। और तमाम को होस्ट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज तालियों के साथ जो है स्वागत करें हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर नरेश नाग सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जी, बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत आगे की ओर जाएंगे। बताता है कि आप अच्छे शब्दों का निर्माण करके क्रियाकलाप अपने जो जिम्मेदारियां उसको बखूबी से निभा रहे हैं। थैंक यू। इसके साथ हाईलाइन टॉपिक में दिल से स्वागत कर धन्यवाद देते हैं तमाम साथियों को, जिन्होंने भी एक बार जय हरीश कहा है। नरेश कुमार नाग की ओर से जय हरीश, जय जय हरीश। इसी साथियों, मैं नरेश कुमार नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। आदरणीय जितने भी हमारे अपलाइन बने हुए हैं, साथ में मेरे गुरु मेंटर सम्मानीय राजकुमार मनहर, नमन करता हूँ। और साथ में मेरे लाइफ पार्टनर संदीप सर, राहुल सर, रामनिवास पटेल सर, हमारे शाखा मित्र डायमंड सिद्धार्थ सर, और यूनिक लीडर लोग जो हर दिन अपने विचार को रखने के लिए यहाँ जो भी जिसको सर को दिल से धन्यवाद। और इस सिस्टम के तो दिल से सैल्यूट है श्रीमान केडी प्रतापन सर, मैम श्रीना प्रतापन मैम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, निश्चय अपना बहुमूल्य करके सिस्टम में आपको जिस किसी ने अपनी लिंक को भेजा है उनको जरूर धन्यवाद दीजिएगा। आपको नहीं है, मकसद ये जो अपने को साकार करने का मकसद है। साथियों, निश्चित रूप से हम आइए चलते हैं, एक पर्पज से बात करते हैं। अंदर जो है उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं नरेश कुमार नाग इस सिस्टम को अभी सीख रहा हूं, और आज के होस्टिंग मिस्टर केशव प्रसाद पैगरा को भी धन्यवाद देता हूँ। पांडव का हिस्सा हूँ और टीम ईगल इंटरनेशनल का कोर सदस्य हूँ। साथियों, आप देख पा रहे होंगे द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथियों, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्पस में हम बात करना चाहेंगे कि जिम्मेदारी का कानून क्या है। हम सब इधर उधर भटक रहे हैं साथियों। निश्चित रूप से हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दिया गया है या दी गई है या हम लेते हैं, हम जो है सही तरीका से उसकी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते, जिसके वजह से आप और हम
भटक रहे हैं। साथियों, बहुत सारे कंप्लेन हमारे दिमाग में वही आता है कि हम बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते हैं, दूसरे को दोषी ठहराते हैं। साथियों, इस पर्पस में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होना चाहिए। हमारे पास हर हफ्ते एक अलग लीडर आते हैं और अपना जोश का हॉर्स पावर दिखाते हैं, अपना जो भी सीखे रहते हैं उसको एक एक चीज बताने का प्रयास करते हैं, न कि एडवाइस देते हैं। साथियों, वो बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे साथ जो घटना घटी है वो स्टेप बाय स्टेप बताना चाहते हैं। आइए जानते हैं कंप्लेंट्स क्या होने चाहिए हमारी। हम आते हैं साथियों रूल्स। जैसे हमें रूल्स मिला है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में हम मॉर्निंग से उठ जाते हैं 6:55 को, और 6:55 से उठने के बाद अपने उससे पहले जब उठते हैं तो अपने टीम लीडर लोगों को जानकारी देते हैं और बात करते हैं और बताते हैं कि भाई आपको कमांडो कोबरा प्रशिक्षण में आना है और जो भी यहाँ से पावर लेना है, आप पावर लेके मार्केट में बूम करना है। निश्चित साथियों, इसी तरह हमारा रूल्स होता है। रूल्स के अंदर आता है पॉलिटिक्स एंड बिहेवियर। साथियों, इनके अंदर आता है पॉलिसी एंड बिहेवियर। साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक पॉलिसी और बिहेवियर है क्या चीज। एक एक चीजें का जब तक आपको हिज्जा नहीं होगा कि जब हम अनुपालन करते नहीं है और हमारे अंदर जो रूल्स है, नियम है, उस नियम को हम किस तरह से निभाएं, और उसके बाद आता है पॉलिसी एंड बिहेवियर। यहाँ का नीति और व्यवहार क्या कहता है, इसके बारे में आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें यहाँ क्या करना है और क्या चीज यहाँ से सीखना है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि आप मेरे से ज्यादा गुणवान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आप अपने दिमाग में इसको लीजिएगा, नोट कीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसके पहले भी हमारे सर भी आदत, हैबिट, व्यवहार के ऊपर प्रशिक्षण दे चुके हैं, तो हल्का हल्का मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद आता है साथियों हमारा एथिक्स। आचार और विचार कैसे उत्पन्न होता है, आचार विचार आने से कैसे व्यवहार बनता है, और मार्केट में व्यवहार ही बूम करता है, तभी हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार जो है बढ़ता है। साथियों, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप बताना चाहेंगे और इसके आगे और बताना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट जैसे आता है अनुबंध। अनुबंध क्या चीज है, एक सीनियर जूनियर का तालमेल कैसा होने चाहिए। एक सीनियर जूनियर का तालमेल कैसा होना चाहिए आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पर भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक सीनियर, एक अपलाइन और एक लाइफ लाइन का कैसे सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह से आप जिनसे ज्यादा रिश्ता रखते हैं, जिनसे ज्यादा आप प्यार करते हैं, कहना का मतलब ये नहीं है मेरे साथियों, जहां आपकी लगाव ज्यादा है उस काम को करने में, और जहां लगाव रहेगा वो काम तेजी के साथ बढ़ेगा। क्या आपके पास ऐसे कोई कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट है, अनुबंध है? निश्चित रूप से साथियों हाई रिच ऑनलाइन शॉपी है। हाई रिच के साथ अनुबंध बनाइए, यहाँ का सिस्टम क्या कहता है उसी के अनुसार आप करिए। और आगे बढ़ता हूं साथियों, ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी यहाँ रंग लाती है। निश्चित रूप से शुरुआत में हमने कहा था जिम्मेदारी, जिम्मेदारी किस किस चीजों पे लेनी चाहिए, मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा साथियों, इसका बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन ईमानदारी ही आपको आगे ले जाएगा। साथियों, एक एक चीज का 699 का जब हम प्लान प्रेजेंटेशन लोगों को करते हैं तो वहां हमें सामने वाला को सीधा सीधा बताना है कि भाई 1 रुपया अगर छुटता है तो बेशक सामने वाला को दीजिएगा, बोलिएगा सर ये 699 का हमारी पॉलिसी है, इसमें से हम जो है आपको लेते हैं और इसको क्या करना है, प्लान, प्लान के बारे में जिक्र करना है। प्लान क्या चीज है वो बताना है। कब? जब वो सामने वाला सुनने के लिए इच्छा रखता हो और सामने वाले के पास समय नहीं है, वो कहीं जाना चाह रहा है, उस समय आप प्लान करेंगे, अमृत वाणी भी बोलेंगे, अमृत लेकर उसका पैर भी धोना चाहेंगे साथियों, आपका प्लान सुनेगा नहीं। उनका दिमाग को पढ़ना है कि वो जल्दी में तो कहीं नहीं है, वो हमारा शब्द को 15 से 20 या आधा घंटा सुनने का रखता है मन कि नहीं रखता है, वो समय दे पाता है या नहीं दे पाता। क्योंकि साथियों करोड़पति बनने का सिस्टम है, ये रोडपति बनने का नहीं है जो आप जो है मिनटों में कहीं ठेला चौक चौराहे पे आप जो प्लान कर दो। नहीं साथियों, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी किस चीज का, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज बोलनी है, कहाँ कहाँ क्या चीज, आप कहाँ खड़े होते हो, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, एक एक पॉइंट पे हम हमेशा हमारे शब्द पे आप सुने होंगे कि हम और आप क्या है, सीसीटीवी कैमरे में हैं। जब भी आप कोई गलती करना चाहो साथियों, या गलती हो जाए, गलती से गलती होता है,
अगर हो जाता है तो आप अपने आप को सोचिए कि मैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर हूं, मैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर हूं। साथियों एग्जांपल देना चाहूंगा, आप कहीं भी कोई मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो वहां लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे के अंदर हैं, सीसीटीवी कैमरे के नजर में है, मुस्कुराइए। तो निश्चित रूप से साथियों आप भी अपने लाइफ में इसको फॉलो कीजिएगा, जिम्मेदारी लीजिएगा कि आप सीसीटीवी कैमरे में हैं। आपका बिहेवियर कैसे होने चाहिए, व्यवहार कैसे होने चाहिए, आपका आचार आदान प्रदान कैसे होनी चाहिए, आप जिससे अनुबंध कर रहे हैं, जिससे लेन देन कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या संबंध होने चाहिए। साथियों आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब भी कोई चीज आपको खराब लगे तो आप अपने आप को महसूस करो कि मैं सीसीटीवी कैमरे में हूं। अगर सीसीटीवी कैमरे में हूं एहसास हो गया तो कोई भी रॉन्ग, कोई भी गलत काम नहीं करोगे आप। समझ लीजिए साथियों, आज से अगर पिछला जो भी हुआ हो चुका, लेकिन आज से अपने आप को सीसीटीवी कैमरे के अंदर हूं करके समझिए। निश्चित रूप से आप हमेशा कदम कदम बढ़ाते जाएंगे, लेफ्ट राइट करते जाएंगे और आपका कारवां खड़ा होते जाएगा और आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। साथियों इस बीच में अपने टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लो। हमेशा हमारे सर लोग कहते हैं क्या जिम्मेदारी है सर आपकी, लोग भी आपको चाहेंगे ना, एक्सेप्ट क्यों करेंगे लोग। आप जोड़ दिए छोड़ दिए, जोड़ दिए छोड़ दिए, ऐसे में काम होगा क्या। वो तो फिर पैदा कर दिया और छोड़ दिए तो लावारिस बच जाएगा। उसका पालन पोषण करने के लिए होना चाहिए। साथियों मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप साबुन तेल स्नो पाउडर उनको लगाओ, तब जब भी आप उनको ज्वाइन करते हैं तो 18 साल का रेडीमेड बच्चा आपको मिलता है ना, तो आपको 0 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक तेल साबुन खाना पिलाना कुछ नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट 18 साल का बच्चा पैदा करते हो आप, और 18 साल का बच्चा जैसे पैदा करते हो तो आपको 100 रुपया देता है। साथियों इस जिम्मेदारी को कौन लेगा, आप और हम। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपने साथ साथ आपके टीम के लोगों को पैसा कमाने का जिम्मेदारी लो। इस पर्पस में आगे बात करेंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने साथ आए हुए लोगों की हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करो। आप देख रहे हैं हमारे आर के मनहर सर एक एक पॉइंट को लेकर पूछते हैं, क्या 21 लाख लोगों को कितना हैंडल करते होंगे। आपके पास अगर कॉल आ जाता है सर का, 1 मिनट का समय मिलता है, चाहे 5 पांडव हमारे डायमंड सिद्धार्थ जिनका भी कॉल आ जाता है, चाहे आपके ऑफलाइन हो जो एक्टिव हो उनका कॉल आ जाता है, तो अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा। भगवान से वो कम नहीं है, वो अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके आपको कॉल करते हैं और आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, लेते हैं कि सर कैसे हो, आपकी टीम क्या है, क्या स्थिति है, वहां का क्या हुआ, वहां का क्या हुआ। साथियों एक जिम्मेदारी लीडर का एक कार्य होता है, इसको कौन लेगा, आप और हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आप और हमारे अंदर में। साथियों आगे बढ़ते हैं, इसी तरह अपने टीम को प्लान कैसे दिया जाता है उसको सिखाओ। प्लानर अपने टीम में बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। साथियों निश्चित रूप से आप तो प्लान करते हो, मुझे पता है, आपके कुछ लीडर लोग भी करते हैं, मुझे पता है, लेकिन साथियों हमने एक वीडियो दिखा था, एक जादू दिखाया था, जहां भी हम मीटिंग जाते हैं तो जादू दिखाते हैं कि जब हम प्लान सामने वालों को देते हैं उसके नीचे वाला कितना % प्लान ले पाता है, और उसके नीचे वाला को कितना प्लान दे पाता है, उसके नीचे वाला को कितना प्लान दे पाता है। इसको समझना, सीखना और सिखाना जरूरी है। जब तक आप सीख जाओगे तो अगर टीम नहीं सीखेगी तो आपको क्या वो लीडर मानेंगे। नो साथियों, आप जिस तरह से बने हैं, हमारे गुरुजी बोलते हैं कम हियर, आपको कुछ पढ़ना लिखना मत आता हो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अंग्रेजी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां पे हो वहां बुला लीजिए कम हियर। अगर फिर वहां जाना चाहते हो, आप स्टार नहीं बने हो, स्टार बन के बुलाइए सर आइए, क्योंकि लोग आपका सुनते नहीं है, आपको देखते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको लोग सुनते बहुत कम है, देखते ज्यादा हैं। हम जितना भोगेंगे ना उसको देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आज करके। तो बहुत सारे लीडर हैं जो सुनते नहीं है, देखते ज्यादा हैं, और देखना भी जरूरी है साथियों। हम बोलते जाएंगे घर में रह करके चादर ओढ़ करके सोएंगे, गदिया लगा करके सोएंगे और फील्ड भी नहीं जाएंगे साथियों। नो, जरूरी है कि जमाना टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का है, वो सही है, लेकिन कुछ लोगों से तो मिलना पड़ेगा साथियों, कुछ लोगों से मिलना पड़ेगा। अपने जैसे अपने टीम में डुप्लीकेट करवाने की जिम्मेदारी स्वयं लो। अभी जस्ट इसी पर्पस बात हो रहा था कि आपने अपने जैसे नरेश नायक कितना पैदा किए, आर के मनहर से कितना पैदा किए, रामनिवास पटेल कितना पैदा किए, राहुल नेरकर सर कितना पैदा किए, संदीप सर कितना पैदा किए, डायमंड सिद्धार्थ कितना पैदा किए, श्याम स्वामी
नरसिंह साहू सर, चंद्रशेखर आजाद, इलियास सर, कितना पैदा किए, सोचना पड़ेगा अपने आप को, अपने टीम में कितना पैदा किए, जो ऐसे वक्ता लोग आते हैं, जो हॉस्टल लोग आते हैं, कितना पैदा किए सर। आप अपने टीम को जब तक डुप्लीकेट नहीं कराओगे, मैं नहीं बोल रहा हूं साथियों मक्खी नकल करो, नो, उसको कॉपी करो, क्योंकि जमाना पहले कार्बन कॉपी हुआ करता था, आज फोटो कॉपी है, तो हम बोलते हैं स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का जमाना है, स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का जमाना है, में कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगर आपके हुबहू सामने में है तो उसको वीडियो लेने क्या जरूरत है साथियों, खुले आंखों के साथ देखिए। आइए चलते हैं साथियों, जो आप भी कुछ है और जो कुछ भी आपने हासिल किया है उसके लिए आप पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं। इट स्टार्ट विथ यू, आप स्वयं जिम्मेदार हैं साथियों, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना आपकी वैल्यू है, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप कौन सा कैटेगरी में आना चाहते हैं। वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा सर, निश्चित रूप से जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे उतना ज्यादा इनकम आएगा। आरके सर बहुत सारी जिम्मेदारी लेते हैं सर, कितना समय सोते हैं, क्या खाते हैं, मुझे नहीं पता सर, मैंने आज तक ट्रेक किया लेकिन पता नहीं चला वो सोते कब हैं और जागते कब हैं। जब भी कॉल करो सर, हाँ सर, ना सर बोलिए, कभी आज तक मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा साथियों। जागते हुए भागते हुए सीनियर के साथ हर व्यक्ति काम करना चाहता है, रोते हुए सोते हुए के साथ कोई काम करना नहीं चाहता। आप चाहे तो आप अपना जिंदगी में अमल कर सकते हैं या किसी को ट्रैक कर सकते हैं। जो लीडर सर, हमने इसके पहले भी एक टॉपिक में बात किया था, एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप सुबह दूसरा प्लान करते हैं, एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़िया रहता है, एक दो आइडिया आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया आता है। दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, प्लान करते हैं, बिजनेस नहीं आता, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, एनर्जी लो हो जाता है। नो साथी नो, आपका जितने भी टॉप के लीडर यहाँ आते हैं और प्लान करते हैं, उनका एनर्जी पावर देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, जो 5 से 9 हमेशा आपको कांटा दिखाएगा, कभी भी कम नहीं दिखाएगा साथियों। 5 से कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं दिखाएगा, एनर्जी लेवल लो नहीं दिखाएगा। इसको बोलते हैं लीडर, जो अपने टीम को लीड करे। साथियों आप भी ये लीडर बन सकते हैं। द अदर, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अवधारणा जीवन और समाज एक प्रमुख मुद्दा है। साथियों निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। जो खुद की जिम्मेदारी है और समाज की क्या जिम्मेदारी है वो अपनी अपनी जगह पे है। आपकी जिम्मेदारी क्या है वो आपको समझना होगा। सारी जिम्मेदारी अगर सरकार और समाज को दोषी ठहराओगे साथियों तो आपकी जिम्मेदारी क्या है समझना पड़ेगा, सीरियस होकर समझना पड़ेगा कि व्यापार वाले ले गए, पूंजीवाद लोग ले गए, राजनीतिक वाले ले गए, उनकी जिम्मेदारी ये है वो है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या बचा है? आपकी जिम्मेदारी बचा क्या है? प्रकृति ने आपको जिम्मेदारी दिया है साथियों लौटाने के लिए। हमेशा बोलते हैं ना, अच्छे बीज अगर बोओगे तो अच्छे फसल की उम्मीद कर सकते हैं, अगर खराब बीज बोओगे तो फसल की उम्मीद नहीं कर सकते ना सर। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है आप खुद जानते हैं साथियों, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए पॉइंट पे बात करते हैं कि दूसरी विचारधाराओं के हिसाब से व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाले समाज में व्यक्तिगत जिम्मेदारी परम है और व्यक्ति उन चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो वे करते हैं और उन चीजों के लिए जिन्हें वे करने की अपेक्षा करते हैं। साथियों आप और हम क्या करना चाहते हैं और किस चीज को हम परम जिम्मेदार और परम सौभाग्यशाली होकर जिम्मेदार लेना चाहते हैं, इस पर्पस में हम बात करना चाहते हैं। सेल्फ कंट्रोल, शुरुआत में आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे साथियों। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। साथियों खुद को रोक पाना, हमने इसके पहले भी बोला था, खुद को आप सीसीटीवी कैमरे में हो, क्या बोलते हो अपने शब्द को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि यही शब्द आपको आगे ले जाएगा। हमेशा कहा जाता है यही शब्द एक ऐसी चीज है जो किसी का मरहम का काम करता है और शब्द एक ऐसी चीज है जो किसी का घाव का काम कर सकता है। तो आपका शब्द अच्छे शब्द हो, और अच्छे शब्द अगर होंगे साथियों तो बिजनेस भी अच्छा होगा, व्यापार भी अच्छा होगा। निश्चित रूप साथियों शब्द और क्रिया दोनों मिल जाते हैं तो साथियों हाई रिच में ऐसे कोई दिन नहीं रहेगा जो आपको इनकम के लिए हटना पड़े। साथियों निश्चित रूप से इनकम टू इनकम आते रहेगा।
2 से 5,000 पर डे का एक आईडी से आना 100% तय है। बस आपका शब्द और आपका क्रिया एक जैसे होना चाहिए। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम, हमेशा कहा जाता है स्वतंत्रता की जिंदगी है, ये ऐसा बिजनेस है जो आजादी के साथ कर सकते हैं। साथियों, आज तक आपके ऊपर कोई दबाव लगाया गया है, कोई बंधन है क्या कि आपको इतना बीबी करना है, इतना टीम बनानी है, इतना वो करना है? नो साथियों, नो। आप आजादी का बिजनेस है। मेरे लाइफ में पहला कॉन्सेप्ट देखा हूं मैं जो आजादी की तरह, दूसरे कॉन्सेप्ट में लोग बोलते थे लेकिन बीबी पीबी के चक्कर में हम लोग खत्म हो जाते थे। खुद की बीबी संभाली नहीं जाता है तो दूसरे का क्या संभाल सकते हैं? साथियों, आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा कड़वा लगता है जरूर शब्द मेरा, लेकिन सच्चाई और हकीकत है। यहाँ दूसरे कॉन्सेप्ट को नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन बोलना चाहूंगा बीबी पीबी मेंटेनेंस करते करते साथियों वहीं घिसते घिसते चप्पल जूते घिस जाते हैं, टकले हो जाते हैं, बाल फंस जाते हैं, पैसा नहीं आता। और जो घर वाले बोलते हैं सर कब कार आएगी, कब अच्छी इनकम आएगी, आपका सैलरी बताओ, पे आउट बताओ। तो साथियों, आज तक दूसरे कॉन्सेप्ट में कभी आईडी खोल के कोई लीडर नहीं दिखाया है, लेकिन हाई रिच का लीडर को सैल्यूट करता हूं साथियों। चाहे आज ज्वाइनिंग क्या हो, जब भी किसी के पास प्रोस्पेक्ट के पास जाता है तो तुरंत आईडी खोल के पहले दिखाता है, ये लो देखो मेरी 3 आईडी से एक्टिव किया हूं मैं और 3 आईडी से आया हूं, ये देखिए मेरे 3 आईडी, मैं 3 आईडी से इनकम लेता हूं। साथियों, सामने वालों को लगता जरूर है बाजू वाला डेली पेट्रोलिंग कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या आपको जलन नहीं होता? आप देख रहे हो साथियों, एक स्थायी रहने वाला जहाज को भी जलन होता है, जो किनारे में रहता है उसका काम नहीं है, वो उसी जगह के लिए नहीं बना है, खड़े होने के लिए नहीं बना है, वो उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए बना हुआ है, लेकिन उनको भी जलन होता है। तो आप और हम तो मनुष्य है साथियों, तो मनुष्य को कितना जलन होता होगा? आपके बाजू वाला आपके सामने से बाइक में, कार में निकल जाता है और अच्छे इनकम पे है, और हम वहीं के वहीं सोच के बैठे रहते हैं कि कम हमको आजादी की जिंदगी और कॉन्सेप्ट मिले। साथियों, राइट नाउ अभी मिला है, निश्चित रूप से चयन कीजिएगा और प्लान को गहराई से देखिएगा, अंदर जाएगा। हाई रिच क्या है? नाम सुनते हैं आपको तुरंत साइन अप करना चाहिए। हाई रिच, उच्च अमीर बनने का एक जबरदस्त सिस्टम है साथियों। इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाओगे तो कमाओगे पैसे, पैसे नहीं समझोगे तो रह जाओगे पहले जैसे। साथियों, सफलता के सामने बाल होते हैं, पीछे गंजा होता है। अगर आपके सामने आ गया अपॉर्चुनिटी सिस्टम तो निश्चित से पकड़ लीजिएगा, आप उनके साथ चले जाएंगे और पीछे पकड़ने का प्रयास करेंगे साथियों, पकड़ में नहीं आएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू, हमने बताया था आपका मूल्य कब बढ़ेगा? आप जब अपना लाइफलाइन पार्टनर के साथ जाते हैं तो आपने सीखा होगा, आप अपने सीनियर को जितना महत्व देंगे साथियों, आपके लाइफलाइन पार्टनर भी उतना महत्व आपको देगा। हम सीनियर की बुराई करते हैं सर, सफल व्यक्ति का अगर जितना ज्यादा बुराई करोगे उतना नुकसान आपको है। हम एक अंगुली करते हैं, 3 अंगुली हमारे ऊपर रहता है। कभी आपने प्रयास करके देखा है? अंगुली सामने वाला करोगे तो 3 अंगुली अपने पास भी आता है। इस बात को हम समझते क्यों नहीं है? साथियों, वैल्यू, सामने वालों को वैल्यू दो, उन्हीं की वैल्यू की वजह से हमारा वैल्यू बढ़ता है साथियों। एक बाप जिनकी वजह से हमारी नाम हुई है, पूछते ना लोग किनका बेटा है करके, तो साथियों आप क्या बोलते हैं? अपना आधार कार्ड ढूंढते हैं ना? नो साथियों, नो। पहचान, और पहचान कैसे बनेगा? आप जब तक अपना सीनियर को वैल्यू देना नहीं सीखेंगे साथियों, तो आपका वैल्यू आपके लाइफलाइन पार्टनर कैसे देगा? ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा साथियों, आप खुद समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। चॉइस, आपकी चॉइस, आपकी विकल्प, आपकी पसंद क्या है? साथियों, ज्यादातर लोग उस काम को करते हैं जो काम उनको पसंद नहीं है, वो सफल होते हैं, और ज्यादातर लोग उस काम को करना नहीं चाहते जो काम उनको पसंद है। साथियों, आप अमीर भी बनना चाहते हैं और वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि सफल व्यक्ति क्या काम करते हैं? सफल व्यक्ति सफल काम करते हैं। जो असफल व्यक्ति जिस काम को करना नहीं चाहता उस काम को सफल व्यक्ति करता है। चॉइस तो उसी को करना है ना सर। हम हमेशा बोलते हैं कि आप पूछिए ना, मार्केट में जाके पूछिए। आप जब मार्केट में देखेंगे, हमें प्लान हमेशा आता है 95 लोगों के पास 5% दौलत है और 5% लोगों के पास 95% दौलत है। तो क्या अंतर आपने समझा साथियों? प्लान देखते कैसे हैं आप लोग? कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूंगा साथियों। 95% लोगों के पास 5% दौलत है, तो कितना बंटवारा होगा? समझ सकते हैं साथियों आप?
और जब आप भी और हम मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं गाड़ी, बंगला, मकान, तो क्या फीलिंग होता है साथियों? कुछ देखा है आपने, कभी सोचा है कि हमारे और आपके अंदर क्या फीलिंग होता है? मन में खलबली सी मच जाती है, काश ये मेरे पास भी होता। लेकिन हमारा शब्द वहां उल्टा होता है, हमारे दिमाग में उल्टा चलता है, आई कैन अफोर्ड इट। साथियों, सारे सपने खत्म हो जाते हैं, मिट्टी डाल दिया जाता है आपने जब इस तरह से बोलते हैं तो। लेकिन हमारा शब्द यहाँ पर होना चाहिए, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ये बोलना निश्चित रूप से साथियों आपके सपने खुल जाता है, आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाता है और बेटर थिंकिंग से आप जो है बेटर से बेटर वर्क करना चाहते हैं और आप एक अच्छे विचार के साथ जो है आगे बढ़ते हैं और वहां से एक अच्छा बीज का निर्माण होता है और बीज डालते हैं और पौधों और वहां का फल का जो है आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर टॉपिक आता है, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? यहाँ निश्चित रूप से आप अगला पॉइंट आता है, आउटकम। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? तो सब बोलते हैं साथियों हाँ, हर किसी के दिमाग में आता है हाँ। चीज बताना चाहूंगा साथियों, आप और हम सब स्कूल गए हैं, सबको पता है स्कूल में कभी भी आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि पैसे कैसे कमाया जाता है, कि कभी आज तक मेरे जानकारी के हिसाब से आज तक नहीं बताया गया कि पैसे कैसे कमाया जाता है। साथियों, उनको अलाउ नहीं है, सिर्फ उनको शिक्षा देना है, बस क ख ग घ ए बी सी डी 1 2 3 4 2:2 ये सब कुछ बताया जाता है, लेकिन अलाउ नहीं करता। लोग बोलते हैं, मैं किसी से पूछा, भाई साहब आप स्कूल क्यों जाते हैं? मैं भी गया था, लेकिन मैंने पूछा, बोलते हैं डिग्री लेने के लिए। वाह! फिर उनको पूछा थोड़ी देर बाद कि सर डिग्री लेके क्या करोगे आप? बोलते हैं सर डिग्री रहेगी तो जॉब मिलेगा। वाह! एकदम जबरदस्त लगा। तो जॉब मिलता है, बोले तो जॉब में क्या करोगे जॉब करके? तो बोलता है सर जॉब करेंगे तभी तो पैसा आएगा, पैसा कमाने का ऑप्शन है। तो वाह, मैं बोला पैसा कमाने का अगर मैं इसको पैसा ही कमाना है तो डायरेक्ट बीच वाला हिस्सा को मैं निकाल दूं और स्कूल से सीधा आपको पैसा कमाने का ऑप्शन दूं, तो सामने वाला क्या बोलेगा सर? आप समझ पा रहे होंगे। अगर बीच वाला हिस्सा को निकाल दूं, डिग्री को निकाल दूं, जॉब को निकाल दूं और डायरेक्ट आपको पैसा कमाने का ऑप्शन दूं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, तो बहुत सारे नए व्यक्ति सुन पा रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। साथियों, निश्चित रूप से हाई रिच एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताता है आप कितना पढ़े लिखे माने रखता। साथियों, यहाँ कम पढ़े लिखे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मेरे लाइफ लाइन पार्टनर है, मेरे से कम पढ़ा है लेकिन मेरे से ज्यादा पैसा कमाया, 60 लाख कमाया, मैं 15 लाख कमाया हूं। डिफरेंस। साथियों, मैं जिंदगी में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं और उसी टॉपिक को लेकर मैंने काम किया है। मैं लोगों को, मैं जॉब तो नहीं कर सकता साथियों, ना एक प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल बना नहीं सकता, लेकिन प्रिंसिपल से भी ज्यादा मैं आदमी लोगों को बना सकता हूं, एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूं। साथियों, दिमाग से पूछेंगे ना कि पैसे कैसे आएंगे, तो आपको बताएंगे कि पैसे कैसे आता है और पैसे कैसे कमाया जाता है। ओनली फॉर हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। सुबह का कमांडो कोबरा मीटिंग और शाम का प्लान प्रेजेंटेशन। निश्चित रूप साथियों 90 दिन बोला जाता है हमेशा, 90 डेज। हम तो साथियों अपने अपने टीम में मीटिंग कर करके बोलते हैं 90 दिन आइए, आपको हम आगे ले जाएंगे। साथियों, इसके बाद आता है लेसन कि आपकी पार्ट क्या है। हमने अभी बयां किया साथियों, आपकी पार्ट क्या है। तो निश्चित रूप से आप किस पर्पस में बात करते हैं, आपकी किस अध्याय में, किस परिभाषा से आप बात करते हैं, आपको पता चल गया होगा। साथियों, इसके आगे कड़ी है विजडम, बुद्धि। इसके पहले भी बुद्धि को लेकर हमने एक शब्द कहा था कि पृथ्वी में कई जीव जंतु ऐसे हैं जो मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली हैं, मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमने बोला था गाय, बैल, शेर, हाथी, चीता, तरह तरह के जानवर हैं लेकिन मनुष्य से शक्तिशाली हैं। लेकिन राज किसने किया और कैसे किया? साथियों, निश्चित रूप से बुद्धि से। अगर आपके पास बुद्धि है ना साथियों, तो बहुत से बड़ा चीज आप हासिल कर सकते हो। आज जिनके पास बुद्धि है यहाँ पर डे का 40-50 हजार कमा रहा है, और जिनके पास थोड़ा सा लो है, मैं बुद्धिहीन नहीं बोल रहा हूँ साथियों, लेकिन बुद्धि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनकम आएगा। साथियों, आगे ले चलते हैं आपको। दिमाग, जब हम दिमाग को पूछते हैं ना
तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आता है। मुसीबत हमेशा इसके पहले सर बोले थे 62,000 दिमाग में पल पल में जो है लाता है विचार। साथियों उसी चीज को मैं बोलता हूँ, मुसीबत दिमाग में होती है। असल जिंदगी और रियल जिंदगी में कई लोग ऐसे हैं कि खुशी की बात यह साथियों कि हमारे अच्छे विचार आता है कि मुसीबत हमारे दिमाग में ही है। लेकिन बुरी खबर यह भी है कि मुसीबत दिमाग में तो होती है बट दरअसल जिंदगी में भी आ जाती है, उसके लिए बुरी खबर है। तो कई लोगों के दिमाग में रहता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में ले लाते हैं, उनके लिए बुरी खबर है। मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था सर, बुक पढ़ा था अली बाबा के जो फाउंडर हैं, आप समझ पा रहे होंगे। कद में थोड़ा सा छोटा है लेकिन दिमाग बहुत बड़ा है साथियों। सबसे खराब वो मानते हैं गरीब लोगों को। मैं खराब नहीं मानता साथियों, लेकिन मैं जानने का प्रयास किया, एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं मैं। सबसे खराब जो है गरीब लोगों को मानते हैं। क्यों मानते हैं मैंने पढ़ा, कैसे, तो उन्होंने पूछा उनको फ्री में दे दो तो समझते हैं ट्रेप दे रहा है, फ्री में कुछ भी चीज दो तो बोलता है टिप दे रहा है, और बड़ा बिजनेस का बात करो तो बोलते हैं पैसे नहीं है। साथियों आप भी बोलोगे या आप भी प्लान करने जाते हो तो जब डिजिटल का प्लान या हम लोग HR कॉइन का बोलते हैं तो पैसे नहीं बोलते हैं। आप अपना प्लान में लीजिए, इसको कंपेयर कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा थिंग्स दे रहा हूं। आप उनसे बोलना चाहोगे कि सर छोटा सा इन्वेस्ट है, कम इन्वेस्ट वाला है, तो बोलता है 699। नो 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 सर, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। इसी टाइप के लोग बोलते हैं साथियों। तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो बोलेंगे नया बिजनेस है, तो लोग बोलते हैं सर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कोई नए व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा लिया और उनको प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, अगर आपकी अनुपस्थिति में व्यक्ति स्वयं चला जाता है तो सामने वाला को बताता है तो नया बिजनेस है उनके लिए, क्योंकि नया होता है रिच, तो बोलता है कि सर इनको एक्सपीरियंस नहीं है, नो 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 इनसे नहीं हो पाता। फिर कोई पुराना व्यक्ति बोलता है सर जबरदस्त बिजनेस है, वही दाल चावल आटा चीनी नमक चाय पत्ती अगरबत्ती खाने से पैसा आता है, लोगों को चर्चा घर में खर्चा करने से पैसा आता है। बोलते हैं पुराना बिजनेस यार, दुनिया जो है कंपटीशन का है, कहाँ पैसा आएगा। साथियों इसीलिए गरीब लोगों की सोच को जो है ना खराब बोलते हैं लोग। सब में है साथियों, आज देख पा रहे होंगे, मार्केट में जाइए, कॉमन है, रोज रोज लोग गूगल को सर्च करते हैं करोड़पति कैसे बनना है, करोड़पति कैसे बनना है, सबको पता है। एक अंधे व्यक्ति से भी एक कम काम करते हैं साथियों, अंधे व्यक्ति से भी कम काम करते हैं। और आज की युवा की समस्या एक ही चीज है कि मैं बता दूं, गूगल पे सर्च करते हैं कि लखपति और करोड़पति कैसे बनो, मिनटों में घंटों में। साथियों दुनिया में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बिना वर्किंग से कोई आपको पैसा दे दे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय तो देना पड़ेगा। साथियों खतरनाक बात बता रहा हूं आपको, मैं वो करना चाहता हूं जिससे मुझे प्यार है, मैं वो करना चाहता हूं जिससे मुझे प्यार है। सफलता उन कामों करने से मिलती है साथियों जिनको आप करना नहीं चाहते। साथियों अमीर व्यक्ति बनता कैसे है और अमीर व्यक्ति का काम क्या है। अमीर बनने के लिए साथियों मेहनत करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, दिन रात घटना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है खुद को, क्योंकि जब तक घिसोगे नहीं तो टिकोगे कैसे, और टिकोगे नहीं तो दिखोगे कैसे, और दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे। एक एक चीजें पे यहाँ सार बात बताया जाता है साथियों। निश्चित रूप से अमीर अगर नहीं बनोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक का सिस्टम है, अमीर नहीं बनोगे ना तो ऑटोमेटिक गरीब बन जाओगे। इसके लिए कोई पाठशाला नहीं है। गरीब पैदा हुए हो कोई बात नहीं साथियों, गरीब पैदा हुए हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने परिवार को गरीब छोड़ जाना सबसे बड़ी मुसीबत की काम है। टुडे इज द डे यू चेंज योर लाइफ। आपके जीवन को कैसे परिवर्तन करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों। आपके पास कितनी दौलत है, आपके पूर्वज वाले क्या दिए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी पहचान क्या है ये फोकस रखना पड़ता है। साथियों एक चीज और बोलना चाहता हूं, गरीब लोगों की सबसे बड़ी समस्या, कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा, 1-2 मिनट होगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्पोर्ट। और हमने पहले जब भी कहते हैं 2 चीज में पैसा है, पहला है स्पोर्ट और दूसरा है स्टेज। आप कंपेयर कीजिए साथियों, स्पोर्ट और स्टेज में 2 ही जगह पैसा है आज के मार्केट में। तो गरीब लोगों का सोच मैं बताना चाहूंगा, स्पोर्ट। साथियों खेलते बहुत कम है, देखते ज्यादा हैं।
खेलते बहुत कम है, देखते ज्यादा है। कि साथियों स्पोर्ट देखना गलत है? कि आपको देखने से पैसा आता है? खेलने से पैसा आता है साथियों। खेलने के लायक तो हम बन नहीं पाए, लेकिन स्पोर्ट में हम असफल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है, हम खेल नहीं पाते, हम सपोर्ट नहीं, हमारे सपोर्ट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम स्पोर्ट के लिए नहीं है। लेकिन आपको हाई रिस्क का स्टेज मिला साथियों, निश्चित रूप से अपना पहचान बना सकते हैं। स्टेज भीड़ में तो आप सुरक्षित हो सकते हैं साथियों, लेकिन आपकी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, आपकी इमेज नहीं बन पाएगा। अगर आपको भीड़ से अलग हटना है, दिखना है, तो निश्चित रूप से एक इमेज बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात है साथियों, गरीब लोगों का दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। आरके सर, नरेश नाग सर, संदीप सर, राहुल सर, रामनिवास पटेल सर, ये मेरे परम दोस्त हैं, लेकिन मेरे को एक बार बताया, दूसरा बात बता ही नहीं, दोषी ठहराते हैं। मेरे को बताया नहीं, मैं भी आज कहाँ होता, आप लोगों के ऊपर होता, मेरे को बताया नहीं। जो सफल व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, दोषी ठहराने से, सीनियर का, अपलाइन का अंगुली करने साथियों आपको पैसा नहीं आएगा। उनका सम्मान करने से, उनका तारीफ करने से, उनको सैल्यूट करने से, वंदन नमन करने से पैसा आएगा आपको साथियों। और एक चीज है जलन। जलन, जब आप सफल होते हैं ना, तो आपको लोग जलते हैं साथियों। गलती हमारे पीठ के समान होती है, हम पीछे में छुरा भोग नहीं सकते, लेकिन हमारा पीठ को मजबूत करना होगा और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से ही शाबाशी आता है और पीछे से ही अंगुली आता है। तो साथियों आप जो है लोगों से घृणा करना, जलन करना बंद कर दीजिए। और दूसरा और लास्ट पॉइंट आता है शो ऑफ। लोग अपने आप को सामने में दिखाने में ज्यादा लगे रहते हैं साथियों। 5,000 क्या नहीं कमाए, क्या क्या नहीं दिखाते साथियों, वो इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं और आगे जाके पता चलता है कि वो लॉस हो गए। ये हाई रिच में नहीं होता साथियों, दूसरे कॉन्सेप्ट में होता है। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाए, सामने वाले के पास गया, 100 रुपये का बिजनेस नहीं उठा, खत्म। 1 महीना गए, रगड़े घिसे, इधर हुआ, खत्म। घर वाली बोल रहे कि हाँ जी पैसा, खत्म। फिर कंपनी को दोषी, सीनियर को दोषी, प्लान को दोषी, प्रोजेक्ट को, पे आउट को, सबको दोषी ठहराते हैं। लेकिन हाई रिच में ऐसा नहीं है साथियों, यहाँ सब कुछ स्टेबल है। 2 करोड़ प्लस डेली का पे आउट विड्रॉल हो रहा है, तो आप कहाँ पड़े हैं? अथाह समुद्र है, आइए निकालिए। कैसे निकालना चाहते हैं आप? बाल्टी से, लोटा से, मग्गा से, जग से, पाइपलाइन से साथियों? निश्चित रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप जितना कमाते हैं साथियों, कुछ बैलेंस भी रखिए। हमारे ग्रेट मेंटर जो भी जोसेफ सर हमेशा बोलते हैं, 3 आईडी हमने क्यों आपको प्रोवाइड कराया है। वो सिस्टम जो भी है साथियों वो अलग है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि एक सिस्टम ब्लेसिंग का है, दूसरा फील्ड का है, और तीसरा जो है हमारा आईडी जो है घर खर्चा के लिए साथियों। तो इस तीनों को जिन्होंने मैनेज करके चला है साथियों, हमेशा फ्रंट में है, और जिन्होंने तीनों को लेके नहीं चला है साथियों, वो हमेशा डेप्थ पे है। आज से अगर डेप्थ में है तो आप जो है उठ जाइए, जाग जाइए, और सर का कही गई एक एक बातों को हमेशा याद कीजिए साथियों। ये लखपति लीडर हैं जो हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और भी हमारे लीडर हैं, इसी तरह हमारे बहुत सारे लीडर हैं। तो थैंक यू साथियों, मेरा समय यहाँ से हो चला है, और मैं अपने शब्द को विराम करने से पहले सबको यही बोलना चाहूंगा, मेरे अगर कहीं शब्द में कहीं आपको ठेस पहुंचा होगा तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बोलते बोलते कुछ आपको ठेस पहुंच भी गया होगा। जहां पर अच्छा लगा होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और जहां पर थोड़ा सा आपको कर्कशता लगा होगा उसको साइड कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार नाग, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में दिल से स्वागत करता हूं साथियों। थैंक यू। माइक हैंड ओवर टू मिस्टर केशव प्रसाद पैकरा सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव। वाह दोस्तों, आज आपने जो ट्रेनिंग सुना, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है दोस्तों कि आपके जीवन में इस ट्रेनिंग का जो सेशन है वो बहुत ही बदलाव करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो आज हमें शिक्षा मिली है बहुत जबरदस्त मिली है, जिसको लेकर के हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। और आज की जो शिक्षा है, मेरे को लगता है सभी दोस्तों के जीवन में जो है बहुत बड़ा जो है परिवर्तन लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीजों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए दोस्तों। तो आइए आगे की कड़ी को ले जाते हैं। हमारे साथ जो है एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी बने हैं जिनकी आज स्पेशल शेयरिंग है दोस्तों, जो कि मुंगेली की आन बान शान है, और हमारे जो है
WSS के फाउंडर और डबल स्टार हैं, और जिनकी टीम साइज की बात करूं तो 41,000 उनका जो है टीम है। और इस तरह से जो है लगातार वो अपने आप को जो है आगे ले जाते हुए जो है बढ़ रहे हैं। और मैं उनको जो है सर हैंड राइज करें प्लीज, नरसिंह साहू सर। ओके, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, नरसिंह साहू सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद केशव पैकरा जी, शानदार आपका होस्टिंग और उतना ही शानदार ट्रेनिंग हमारे 5 पांडव के शाखा मिस्टर नरेश नाग सर, हमारे रेट अपलाइन, जिन्होंने बारीक से बारीक चीजों को, एक एक चीजों को उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड, हमारे जीवन से रिलेटेड चीजों को आज की ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से हम सबके बीच रखने का बहुत जबरदस्त प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी गुरुजनों को मैं इस मंच के माध्यम से सैल्यूट करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनका आशीर्वाद और सहयोग आज हमें दिन दुनी रात चौगनी गति से हमको कामयाबी को लेके जा रहा है। हमारे रेट अपलाइन मनहर सर, राहुल सर, संदीप सर, नरेश नागी, डायमंड सिद्धार्थ सर और हमारे विष्णु पितामह रामनिवास पटेल सर को भी मैं नमन करना चाहता हूँ, रंजीत राजपूत सर, भरत चंदनिया जी और हमारे टीम के सभी जाबाज साथी, जिनके मेहनत से आज हमारा टीम लगभग 41,000 से पार हो चुका है, 42,000 होने वाला है। और ये सब चीज संभव हो पाया है सर। आज हर लीडर यही आगे कहता है कि 90 डे मिशन, 90 डे मिशन, 90 डे मिशन। और जिन्होंने भी फॉलो किया, ईमानदारी से जिन्होंने भी फॉलो किया, आज हम परिणाम देख रहे हैं। आपको बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टीम में लगातार लखपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार स्टार की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी लास्ट मंथ आपको मैं बताऊं, बहुत खुशी की बात है कि लास्ट मंथ हमारी टीम में 2 लखपति बने नए, मतलब एक ही महीने का इनकम 1-1 लाख रुपए प्लस इनकम लिए हैं। पहले तो हम ये सोचते थे कि टोटल इनकम 1 लाख हो, उनको हम लखपति माने, लेकिन आज स्थिति ऐसा हो रहा है पूरे हारीच ऑनलाइन शॉपिंग में कि लोग 1-1 महीने में 1-1 लाख से प्लस इनकम ले रहे हैं। ग्रेट लीडर रमेश्वर बघेल जी, जिन्होंने 1,36,000 का पे आउट उठाया, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से मैं उनको। और पूरे टीम, उन्होंने एक नई दिशा दी। हमारे रामचंद्र बस्कार जी, इन्होंने भी इस महीना पहली बार 1,05,000 रुपए का इनकम उन्होंने बनाया। तो ऐसे धुरंधर लीडर्स हैं, मोहम्मद इलियास जी, ग्रेट लीडर, हमारे हेमंत साहू जी, डुलेश्वर साहू जी, कितने लोगों का नाम लो सर मैं, राम कुमार रजवाड़े जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी स्टार के और लाइन में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज संभव हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और सीनियर के सहयोग से। तो सर ने जो बात बताई कि सीनियर का रिस्पेक्ट हम करें, सिस्टम को फॉलो करें, बस जो चीज आप सुनते जा रहे हैं, सुनने से काम नहीं होगा। एक ही संदेश है मेरा कि आप और हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, सुधार करते जाएं, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो और हम लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें। लास्ट एक और स्पेशल मैं न्यूज देना चाहूंगा, अभी भी आप लोगों ने अपना टिकट बुक नहीं कराया है 9 अक्टूबर का, तो बिल्कुल बुक करा लें आप, इसलिए क्योंकि उस दिन से फिर से एक नई क्रांति होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों में लाखों लाखों के तादाद में लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है, जिसमें आप और हम सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन एक विडंबना यह है कि टिकट बुक हो चुका है, टिकट मिल नहीं पा रहा है, बट यही है कि कैसे भी करके अगर आप आ सकें, अपने लोगों को वहां तक बिठा सकें जिससे आपको लाभ मिले, तो संपर्क करिएगा अपने सीनियर अपलाइन से, क्योंकि ये समय वापस दोबारा आने वाला नहीं है। आज 3 तारीख हो चुका है, मात्र हमारे पास 6 दिन का समय बाकी है। तो बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन सर, बहुत ही शानदार होस्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं नरसिंह साहू, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। आज से जस्ट 1 साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को मन बनाया था। 3 अक्टूबर वो दिन था भिलाई शॉपी ओपनिंग का, आज मुझे याद है। और मैं लगभग 12 से 15 लोगों को लेकर के भिलाई गया था, और वहां पे सिर्फ हमने दुकान बदलो सामान नहीं का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके ऊपर हमारा मन बना, और आज परिणाम आप देख पा रहे हैं कि 40,000 से 41,000 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए। तो ये आसान बिजनेस हर किसी के जीवन में परिवर्तन लेके आ सकता है। टोटल इनकम इस बिजनेस से मुझे लगभग 7,25,000 हो चुका है सर, छोटा सा मैंने अचीवमेंट लिया है। और ये आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप शिद्दत के साथ, जुनून के साथ और लगातार मेहनत करते जाएंगे तो 100% ये सफलता आप सबके जीवन में आने वाला है। और आने वाले 3 महीनों में सर मेरा टारगेट है, मेरा टीम लगभग 50 से 60,000 का होगा नए साल में, और जो कारवा प्रोग्राम होगा उसमें जबरदस्त तरीके से माहौल बनने वाला है। तो आगे से आगे हम सब प्रिपेयर करें अपने आप को, अपने टीम को, निश्चित है जिससे हम सबको एक नई कामयाबी और नई सफलता हम सबको मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद केशव पैकरा जी, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे इनवाइट किया, और सभी सीनियर को फिर से मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बाड़ी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत जबरदस्त। दोस्तों, जिंदगी में जब कोई अपना अनुभव शेयर करता है ना, तो रियल में जो है उनकी बातों में सच्चाई झलक। अभी ने बताया जो है उनकी सच्चाई झलकती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हैरिच ऑनलाइन शॉप की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आप जो है अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से अपने मनचाहा रास्ते ले जाके मनचाही मंजिल पा सकते हो। तो आज एक ऐसे डायनामिक नारी थी जिसको जो है हमेशा हमारे रामनाथ पटेल सर हमेशा आप जो है प्रमोट करते, नारी से इस दुनिया टिकी है। तो उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा मैं। कोमल कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। उठती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास। कैसा सर, आप आउट हो गए क्या? नेटवर्क इशू हो गया था। तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा सुनीता लेटी मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, सुनीता लेटी मैम, उड़ीसा 36 सेलिंग अचीवर, ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर। मोस्ट वेलकम। हेलो, थैंक यू सर। कंटिन्यू। सर हेलो हेलो, यस यस, क्लियर है, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। केशव सर मुझे इतना बड़े पैनल में बोलने का मौका दिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की प्लान जो नरेश नाग सर लिए हैं, तो बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सर को चरण वंदन करती हूँ। और थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिए हैं। और मेरी ग्रेट अपलाइन राव निवास पटेल सर, उनको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ और पूरी धन्यवाद देती हूँ मेरी लवली टीम को। और दोस्तों, हारिच में अगर अमीर बनने के लिए चाहते हो तो बस आइए और जुड़ जाइए और लग जाइए, कुछ कर जाए, कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके और हमारी जैसा। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिए है। तब नेटवर्क का इशू है सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके सुनीता लेटी मैम, बहुत जबरदस्त मैम। आपको देखकर लाखों महिलाएं जो है प्रेरित होती हैं। दुनिया के लिए आप एक जो है जबरदस्त उदाहरण बन चुकी है मैम। आपकी तारीफ जो है आपके बिना कहे लोग कर रहे हैं। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हर एक महिला को जो है यहाँ पर मिल रही है। तो देर न करें, अपने आप को जो है यहाँ पर जितना जल्दी हो सके डेवलपमेंट करें, आपका नाम भी उतने जल्दी ही फ्रंट पे आएगा। तो आगे चलते हैं, ऐसे ही अपने आप को लगातार लगातार जो है डेवलपमेंट करते हुए हमारे साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग के संग मिस्टर दिनेश दीवान, कोंडागढ़ छत्तीसगढ़ सेलिंग अचीवर। उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में जो है जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानी तो आती है, तो उसी से रिलेटेड जो मैं 1 लाइन बोलना चाहूंगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है दोस्त, तेरी गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। तो मोस्ट वेलकम दीवान सर, आइए। थैंक यू पेकरा सर, आपने मेरे लिए मुझे इस जूम पैनल पे बुलाया। और सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आज इस जगह पे अगर सेकंड सेलिंग अचीव कर चुका हूँ तो ये सब मेरे गुरुजनों की आशीर्वाद है। मेरे इस सिस्टम में लाने वाले मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर जयनारायण पांडे सर और रविशंकर साहू को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस सिस्टम को दिया। और इस सिस्टम को मैंने जब देखा तो मैंने एक डिसीजन लिया हुआ था, आईडी लगाया हुआ था, और मैं इसी बीच धान संग्रहण केंद्र में ऑपरेटर करता था। मुझे बहुत सारा दिक्कत होता था, क्योंकि एक ऐसा प्रेशर वाली काम था, बहुत प्रेशर पर उसका एवज में बहुत कम इनकम, क्योंकि नौकरी बोला जाता है कि समय के बदले धन की अदला बदली। उस जगह पे मैं लगा हुआ था, मैं इस सिस्टम को समय नहीं दे पा रहा था। और मैंने जगदलपुर प्रोग्राम के बाद, स्टार प्रोग्राम के बाद मैंने डिसीजन लिया और जॉब को छोड़कर आज इस हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग को सीख रहा हूं। और कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के बदौलत ही मैं आज इस जगह पे आ पा रहा हूं और आगे बढ़ूंगा। और मैं थैंक करना चाहूंगा हमारे ग्रोलाइन को, जिसकी बदौलत मैं इस जगह पे आ पाया हूं। और सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू
दीवान सर, बहुत जबरदस्त आपका अनुभव सर। आपने बताया कि नौकरी में सर क्या फ्यूचर है और हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आते हैं तो क्या फ्यूचर है। जबरदस्त रहा सर आपका शेयरिंग। दोस्तों, आगे की कड़ी को ले जाते हुए जो है मैं यहाँ पर एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा जो कि हमारे दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की आन बान शान बन चुके हैं, और जिनकी बात करूं तो अभी जो ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर हो चुके हैं, और जिनको जो है हाईरिच साहू के नाम से भी मेरे ख्याल से जो है उनको बुलाया जाता है। ऐसे ही जबरदस्त पर्सनालिटी को जो है मैं इनवाइट करना चाहूंगा। और 2 लाइन के साथ एक छोटा सा लाइन है, क्योंकि लोग जो है, हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें। दोस्तों, लोग तो चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। तो इसी तरह से दोस्तों, लोग तो चाहते हैं कि आप बेहतर करो, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनसे भी आप बेहतर करो। तो आप जो है दोस्तों उनसे बेहतर बन सकते हो, अपने सोच को जो है जबरदस्त आगे ले जाकर। तो मोस्ट वेलकम है सर, आपको जो है मैं पैनल पे इनवाइट करता हूँ, मिस्टर हेमराज साहू सर फ्रॉम दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। यस 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 केशव पैकरा जी, इतने जबरदस्त तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमन बंदन अभिनंदन। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सबके गुरु नरेश नाग जी का भी बहुत बहुत ट्रेनिंग देने के लिए, इतना लाजवाब ट्रेनिंग देने के नमन बंदन अभिनंदन। इस पैनल में बने सारे हाईरिचियन को डॉक्टर साहू, HR साहू उर्फ हाईरिच, जो नाम दिया है मेरे महागुरु राम नवास पटेल सर ने, उनका भी नमन बंदन अभिनंदन। आज मैंने तीसरी बार 5000 के इनकम को हिट किया है। मेरी टीम से जगदीश प्रसाद जी भिलाई से सेलिंग अचीवर बने हैं, उनको भी नमन बंदन अभिनंदन। इसका श्रेय मैं अपने सभी अपलाइन, स्पेशली श्री श्री राम नवाज पटेल सर और मेरे टीम के सारे लवली कमांडो लीडर्स को देता हूं। मैंने टारगेट लिया है कि हर माह मेरे कमांडो लीडर्स की इनकम को डबल करने में मैं उनकी मदद करूंगा। मेरा ड्रीम है कि 2025 में मैं भिलाई शहर में 1 करोड़ का ड्रीम हाउस बनाऊंगा। मेरे सफलता का राज मैं सुबह और शाम के जूम मीटिंग को देता हूं। हाईरिच मेरे रोम रोम में बस चुका है। एक सेव में कितना बीज होता है यह तो कोई भी बता सकता है मेरे यारों, लेकिन एक बीज में कितना सेव होता है यह कोई भी नहीं बता सकता है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू मिस्टर हाईरिच साहू सर, जबरदस्त आपकी शेयरिंग सर। आपने बताया सर कि सेव में तो बीज कोई भी गिन सकता है, लेकिन उस बीज में कितना सेव है ये वाकई में कोई नहीं गिन सकता। इसी तरह हाईरिच में कितने करोड़पति हैं कोई भी नहीं जान सकता, और कौन कितने दिन में बनेगा ये भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, बस आपको जानने की जरूरत है कि आपका विश्वास कितना है आपके अंदर। आपके विश्वास को निखारिए और उसी के बदौलत जो है इस हाईरिच रूपी रास्ते में चलकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो इसी कड़ी को जो है आगे बढ़ाते हुए जो हमें एक और जबरदस्त डायनामिक लीडर जो जबरदस्त जो है यहाँ पर सेलिंग अचीवमेंट कर रहे हैं, जिन अभी जिक्र हुआ है, मिस्टर जगदीश प्रसाद, ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर फ्रॉम भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़। इनको बुलाने से पहले इनके लिए भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है। दोस्तों, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। और इसी प्रसन्नता के साथ उनको हाईरिच मिला और उन्होंने जो प्रसन्नता के साथ इस काम को किया और आज ये सेलिंग अचीवमेंट बन चुके हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर, प्लीज जगदीश सर, मोस्ट वेलकम, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आज पहली बार इस पैनल में बोल रहा हूं। वैसे मैं अटेंड तो डेली करता हूं, लेकिन पहली बार आज मुझे बोलने का मौका मिला सर। ये अपॉर्चुनिटी आज से 2 माह पहले मुझे मिला हुआ था और मेरी आईडी तो लगी हुई थी उसमें, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसे मैं अटेंड करता रहा, क्योंकि जैसे कि सभी लोग के साथ होता है, सिर के ऊपर ही जो माला होता है, ऊपरा मंजिल होता है, उसको खाली होने में थोड़ा समय लगता है, और जब तक वो खाली होता है तभी जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके अंदर जाता है और आदमी आगे बढ़ता है। तो वो करने में मुझे 1 माह लगा और उसके बाद 5 सितंबर से मैं फील्ड में काम चालू कर दिया सर, और इसके साथ साथ ही मैं इसमें आगे बढ़ता रहा। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिला जो मेरे आदरणीय हैं और हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे आदरणीय हैं, मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर हेमराज साहू सर, जो बीजापुर से हैं। उन्होंने मुझे ये चीज दिया और मुझे कहा कि आप कर सकते हैं। उनके माध्यम से ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली सर, और आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। और इसके साथ ही सोने पे सुहागा जिसे कहा जाए, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे महागुरु जी, जिसे हम सब डेली मीटिंग में सुनते हैं, आदरणीय राम नवाज पटेल सर,
जिन्होंने जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मैं तो उनसे मिला नहीं था सर, लेकिन कल सर का साक्षात दर्शन हुआ और कल ही मेरा सीलिंग कंप्लीट हो गया सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, मेरे सभी अपलाइन, मेरे प्यारी सी टीम एवं डेली सुबह शाम होने वाले जूम मीटिंग के सहयोग से ही मैं सीलिंग अचीवर बन पाया सर। तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, और इस पैनल में उपस्थित सभी साथियों को बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं हमारे सारे अपलाइन को मैं नमन करता हूं सर। और आज की ट्रेनिंग में जैसे मैंने सीखा जिम्मेदारी, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं सर कि मेरे साथ जो लोग भी आते हैं, जो लोग भी आएंगे, उन सभी को मैं ऐसे ही आगे बढ़ाता रहूंगा सर। इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा सर। उड़ान तो भरना है सर, चाहे कई बार गिरना पड़े। अपने और अपने साथ आए लोगों के सपनों को पूरा करना है, चाहे किसी भी परिस्थिति से लड़ना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हाईरिच, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हरि, जय हरि, जय इंडिया। दोस्तों देखिए किस तरह से जो है हाईरिच हर किसी के जीवन को बेहतर ढंग से परिवर्तन कर रहा है। और मैं अभी मीटिंग की आखिरी कड़ी में एक ऐसे लीडर जिसका इंतजार हर धड़कन को होती है, ऐसे ही डायनामिक पर्सनालिटी जिनकी जो है संकल्प में इतनी शक्ति है। दोस्तों उनकी संकल्प को जो है लेकर मैं उनके जो है कुछ शब्द जो है उनके लिए रखना चाहता हूँ। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही असंभव संकल्प को लेकर जो है उन्होंने 5 लाख नारी शक्ति को जो है आगे ले आने के लिए जो है एक दृढ़ संकल्प लिया है। और ऐसे ही संकल्पवान व्यक्ति से जो है हम बेहतर तरीके से जो है इस मीटिंग को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को जो है निखारने का भरपूर और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही डायनामिक पर्सनालिटी को मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर राम निवास पटेल सर, जिनकी नाम में ही राम का निवास है और ऐसे ही मर्यादा में रहते हुए जो है नारी शक्ति को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर, मिस्टर राम निवास पटेल सर। यस 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 यस, वाह वाह, बहुत ही शानदार, लाजवाब, लवली होस्टिंग करते हुए इस मंच को सजाते हैं आप। और कांसाबेल में आपसे मुलाकात भी हुआ, साक्षात आपका दर्शन हुआ, बहुत लवली हैं आप। और इतने सुंदर ढंग से मधुर अमृतमयी वाणी से झरने की बात या आप कल कल झकझक झरने की बात आपका जो स्पीच रहता है, ऐसे ही जाबाज लीडर हमें हाईरिच की जरूरत है आज। और शुरुआती क्षणों से आप हमारे छोटे लल्ला हैं, बहुत ही प्यारे हैं आप, लवली हैं और अमेजिंग होस्टिंग करते हुए इस मंच को सजाते हैं। बहुत ही शानदार पैनी धारदार शब्द, ये जो शब्दावली आपकी रहती है मेरे मन को भाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। ऐसे लगातार हाईरिच को शिखर पर पहुंचाने के लिए आप सदा आतुर रहते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। केशव पैकरा जी, जसपुर की आन बान शान की पहचान। और आज की ट्रेनिंग तो बाप रे बाप, कितना सुंदर शब्दों से आज एक नवीन शब्दों की स्थापना हाईरिच में मैं कहूंगा। हमारे ग्रेट गुरु नरेश नाग जी जो सदा समुद्र की भांति भी चल रहने वाले, कितने शांत चित्त स्वभाव, सब वजनदार धारदार शब्दों से आज एक नवीन शब्दों से आज परोसा आपने हमारे हाईरिच को। कंप्लायंस करना है, रूल रेगुलेशन की बात कही आपने, पॉलिसी बिहेवियर, आपके व्यवहार आचरण, ये सब ध्यान रखना है, एथिक्स पर काम करना है, कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शब्द आज सबसे अच्छा आज ये रहा कि जिम्मेदारी लेना है सबको, अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ा शब्द आपने सिखा दिया आज। और हमेशा आपको सेल्फ कंट्रोल में रहना है, टाइम मनी का फ्रीडम का बिजनेस है मेरे यारो। सोचो आज किसी के पास जाओ, जब बात करो ना, प्लान दिखाओ ना, वो तो सब ठीक है सर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये शब्द बड़ा जो है आपके लिए वरदान है या अभिशाप है, क्या कहोगे? अरे टाइम नहीं है भैया तेरे पास, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है, और पैसा बनाने का तो मैं बोलने आया तो वही तो चीज बताने आया हूँ। तो एक टाइम मनी का फ्रीडम चाहिए यार। सोचो कैसा वो दिन मंजर होगा, कैसा मतलब वो दिन होगा जब आपके पास समय होगा। आज हमारे राजकुमार मनहर जी 1 करोड़ का एक कारवा बना दिया। 1 करोड़ रुपए कैसे बनाया जाता है, एक रास्ता बना दिया उन्होंने, साबित कर दिया है यस कि 1 करोड़ बनाया जा सकता है 18 महीने में मात्र होगी। तो जब टाइम जो की बात आती है कि टाइम नहीं है, तो चूंकि पैसा हो गया, अभी राजकुमार मनहर जी लंदन चले जाएं तो क्या हम सब काम बंद कर देंगे? नहीं ना। अब वो उनको 50,000 1 लाख पर डे आएगा ही आएगा।
ऐसा बिजनेस है मेरे यारों। अभी भी वक्त है, समझो इस बात को। फिर एक नए जोश से, उत्साह से फिर काम को शुरू करें। एक नया संकल्प लेने की जरूरत है। अभी दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, ये सब पर्व जो है, एक से एक पर्व आपके अंदर शक्ति भरने का पर्व है। नवरात्रि, फिर से उठो, जागो और अपने अंदर उस शक्तियों को भरो। दशहरा विजय का प्रतीक आ रहा है आपके सामने। आपको आई एम विनर, मैं विजेता हूं, ऐसा कुछ भाव अंदर लाइए। यस, आई कैन डू इट, मैं कर जाऊंगा और मैं विनर बनूंगा, विजेता बनूंगा। और दिवाली तो फिर जो है आने वाला है, तो महालक्ष्मी का पूजन ही होगा। अभी भी है, ये समय आपको संकेत दिलाते हैं। समय, त्योहार, ये सब जो है बहुत ही शानदार शानदार ये त्योहार आ रहे हैं। आप उठो, जागो और वंस अगेन फिर से कुछ कर जाओ। बीतीता है विसार दे, आगे की सोच ले। जो बीत गया सो बीत गया, हमें आगे क्या करना, जाना कहाँ है हमको। हमारे सामने ऐसा शानदार अवसर है, बाहें फैलाया खड़ा है। हाई रिच, हाई रिच, हाई रिच, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। उसको कस के पकड़िए फिर से और मन में उतारिए एक बार फिर से। ऐसे ऐसे शब्दों से आज बहुत ही अच्छा लगा कि वैल्यू की बात कही हमारे नरेश नाग सर ने, चॉइस की बात कही। क्या चॉइस है आपकी? वैल्यू, वैल्यूएबल बनना है, वजनदार बनना है। जब आप मिलते जाओ ना मार्केट में, तो लगना चाहिए कि हाँ ये हाइरिचियन है, ऐसा कुछ ये होना चाहिए जो है। और आपको वैसा ही एक रास्ता जो बना दिया है हमारे श्री श्री राजकुमार मनहर जी ने, श्री श्री राहुल नरकर जी ने, श्री श्री नरेश नाग जी ने, श्री श्री संदीप सर ने, श्री श्री नरसिंह साहू सर ने, ऐसे जाबाज खिलाड़ी ये सब आज रास्ता बनाती हैं। मोहम्मद लियाज जी, ऐसे इतने जाबाज खिलाड़ी जो है। नरेश साहा जी आज टीचर रहते हुए शॉपी भी के मालिक हैं। एक से एक लीडर आपको सामने खड़े हैं, आपके रोल मॉडल खड़े हैं। राजेंद्र जवाने जी हैं, पवन जगेठिया जी हैं, चारों तरफ से हिंदुस्तान के कोने कोने से एक से एक लीडर आपको ये रोल मॉडल बन चुके हैं। आज 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, और समय आ गया है सबसे बड़ा जो स्टार रैंकिंग 5 स्टार बनने की। दिसंबर में हमारे महागुरुदेव श्री श्री राजकुमार 5 स्टार, नाम से ही आपके अंदर हो जाएगा 5 स्टार लगने जा रहा है। बाप रे बाप, ऐसा कुछ होने वाला है सब मेरे यारों। आप यकीन करें, विश्वास करें। और ये जो सबसे बड़ा बिजनेस है टाइम मनी फ्रीडम का, तो समय की आजादी और पैसे से आजादी। सोचो, बार बार जन्म नहीं मिलेगा मेरे, ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा मेरे यारों। जो करना है इसी जन्म में करना है। हमारा जन्म इस भूतल पर अमीर और कामयाब बनने के लिए हुआ है। अमीर पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अमीर बनना हमारे हाथ में है। आज हाई रिच आपके साथ है, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा है। यस मेरे यारों, और धन्य है वो नारी शक्तियां जो लगातार अपने सारे होमवर्क का काम निपटाते हुए भी आज हमारे हाई रिच में 2,40,000 नारी शक्तियां आ गई और लगातार साबित कर दी हैं। यस, हम भी किसी से कम नहीं। और अपना सब होमवर्क करते हुए, घर के लड़के बच्चों को सबको तैयार करते हुए, अपना खाना पीना घर का सबको, अपने बच्चों को, अपने पतिदेव को, सबको संभालते हुए भी ये काम कर रही है। धन्य है ऐसे नारी शक्तियां। और आज नवरात्रि का पर्व लगातार चल रहा है और महाअष्टमी, दशहरा सब आने वाला है। एक अंदर शक्ति अर्जित करो मेरे यारों, और फिर वंस अगेन शो द प्लान, 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 शो द प्लान करते जाओ। जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त हो तब तक करते जाओ। करना क्या है, बोलना तो है मुंह से जाके, बताओ लोगों को हाई रिच ये है, हाई रिच ये है, हाई रिच ये है। और मेरे यारों बस यही करना है, बार बार वही काम करना है। काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। एक बार जो ये आपने या स्टार का तमगा लग गया ना, तो फिर देखना क्या होगा, फिर आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं। आज मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जाबाज खिलाड़ी हेमराज साहू सर आज 70 साल की उम्र में भी 1 करोड़ का बंगला बनाने को आदर। आज उनके बच्चे मैनेजर हैं बैंक में दोनों, फिर भी वो क्यों सोच रहे हैं कि अपना कुछ ऐसा जो सपना था उनका करके जाए ऐसा। और आज वो भिलाई शहर में सब बंगला बनाने के, करोड़ का सपना बनाने के सपने सजे हुए उनके आंखों के सामने लगातार ये है। यानी उस उम्र में भी काबिल तारीफ बात कह डाली, अंतर्मन से उन्होंने आज बोला। जगदीश प्रसाद जी ये भिलाई की आनबान शान की पहचान है। ये सब पुराने जाबाज खिलाड़ी हैं और बहुत शानदार तरीके से। नरसिंह साहू जी हमारे लगातार अपने टीम को सजाए हुए लगातार आगे बढ़े हैं, स्टार पे स्टार पूरे टीम को बढ़ाते हुए जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे जिम्मेदार लीडर बनना है। और सभी हमारे
दिनेश जो सर जो हमारे बोले, कितना सुंदर बोले, कोंडा गांव की अपनी नौकरी चाकरी करते हुए इस काम को कर रहे हैं। सब जो है, सब कुछ जो कुछ आप कर रहे करते रहिए, लेकिन घंटा 2 घंटा हाइरिच का प्रचार करिए, जूम मीटिंग में आइए। और जूम मीटिंग जिसकी प्राण है, आत्मा है, यकीन मानो मेरे यारों, हम लोग सब इसी जूम मीटिंग के प्रोडक्ट हैं। अगर ये मीटिंग नहीं होता तो हम लोग यहाँ ये कारवां जो आज मैंने भी 18 महीने पहले इस बिजनेस में आया था, श्री श्री राजकुमार मनन जी ने हमें बताया कि पटेल साहब ऐसा ऐसा है, ये करना है। तुम यस, मैंने जब पहली बार ये देखा तो हमने कहा ये साबुन सोडा सरफ तेल का बिजनेस है, यस चलेगा। चारों तरफ कोरोना कार्यकाल लगा हुआ था, तब भी लोग नहा रहे थे, धो रहे थे, खा रहे थे। मैंने कहा चलेगा चलेगा चलेगा, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ काम। और मैंने शुरुआत किया 5 पांडवों ने, और आज पूरे देश में जय जयकार हो रही है हाइरिच की मेरे यारों। चल गया बिजनेस, चल गया। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आज बड़े बड़े लीडर सब आ रहे हैं, देश के कोने कोने से मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ चारों तरफ। तो आप भी लग जाइए वंस अगेन, निर्णय कर लो आज, निर्णय कर लो आज, तकदीर बदल जाएगी। आईना तो वही रहेगा मगर तस्वीर बदल जाएगी। आप आज अपने आईने के सामने खड़े होकर देखो, आप आज देखना और 1 साल बाद देखना अपने आप को, यकीनन आपकी तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। यस, सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी साथियों को, सभी हमारे ग्रेट अप्लायंस को, इस संकल्पना के जनक श्री श्री के डी प्रतापन सर और हमारी लक्ष्मी स्वरूपा श्रीना प्रतापन मैम को, जिन्होंने भारत की नब्ज को पहचाना और उन्हें मौका दिया कि जाओ सस्ते में सामान खरीदो, लोगों को बताओ तो पैसा भी मिलेगा, और आने वाले समय में तो हर घर का राशन फ्री हो जाएगा। ऐसी सोच के साथ संकल्पना को जन्म दिया। धन्य है वो नारी शक्ति श्रीना प्रतापन ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और हमारे जो नॉर्थ इंडिया की आन बान शान की पहचान श्री श्री जो भी जोसेफ सर को सलूट है, शुक्रिया है, धन्यवाद है, जिन्होंने हमारे नॉर्थ इंडिया में दिया। और 5 पांडवों को, सभी को, हमारे जितने जाबाज खिलाड़ी हैं, लगातार इस जूम मीटिंग को सुनते हैं, बुनते हैं, और आने वाले समय में पैसा सब बना ही रहे हैं। जय जयकार है हाइरिच की। तो हाइरिच से मिलने को जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हाइरिच से मिलने को जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम हाइरिच का प्लान दिखाने को तैयार रहा करना, तुम 5000 कमाने को तैयार रहा करना, तुम 10,000 कमाने को तैयार रहा करना, तुम हाइरिच में हमेशा मुस्कुराते रहना जी। हाइरिच से मिलने को जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम हाइरिच को कभी भी ना बोलो जी, तुम हाइरिच को कभी भी ना मत बोलो जी। तुम हाँ बोलते हो तो एक बिजली सी चमक जाती है, तुम हाँ बोलते हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। हाइरिच से मिलने को जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। तो हाइरिच से मिलने को जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमेशा हाइरिच इतना सुंदर, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ बिजनेस क्या कहें, कर डालो मेरे यारो। और बहुत बहुत शानदार शानदार आपका ट्रेनिंग रहा। हमारे केशव पैकरा जी, छोटे लल्ला, माइक ओवर टू केशव पैकरा जी। यस, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जबरदस्त। दोस्तों, मेरा परिचय बताना चाहूंगा, मैं केशव पैकरा, गोलियागढ़, जसपुर, छत्तीसगढ़ से। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे पास क्या क्या है और कितना है। दोस्तों, इसी सुविचार के साथ जो है, मैं हमारे लवली पार्टनर का कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा थोड़ा सा समय। मिस्टर घनश्याम पैकरा सर, मिथिलेश पैकरा सर, सोनालिका पैकरा मैडम, चंद्रिका मैडम, और ऐसे ही
हमारे साथ नए पार्टनर आए हैं, आशीष कुजूर सर, कमलेश मीन सर, जिनके माध्यम से जो है लगातार जो है मेरा सहयोग करते हुए जो है मैं उनको भी आगे ले जा रहा हूँ। और धीरे धीरे करके जो है जसपुर में एक बहुत बड़ा कारवां अभी रामनिवास पटेल सर, नरेश नाग सर के माध्यम से और मिस्टर राजकुमार मनोहर के माध्यम से जो है बहुत बड़ा कारवां होने वाला है। आने वाले समय में जसपुर टॉप पे रहेगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। तो थैंक यू आप सभी दोस्तों को जो है। और मैं लास्ट में जो है हमारे ग्रेट गुरु मेंटर मिस्टर नरेश नाग सर का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे गुरु मिलन राम चौहान तुमला जसपुर छत्तीसगढ़ से, उनका भी दिल से धन्यवाद है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की इस मीटिंग कड़ी को जो है यहीं पर समापन करने की जो है मैं होस्ट से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज सर आए और आज की इस जय सर, जय जय हरि, घर घर हरि, नरेंद्र सिंह नोएडा से जय हरि जय जय हरि 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 जय हरि